हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम सामाजिक अनुसंधान रिसर्च मैथडोलॉजी से हम टॉप 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परसों जो 17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं आप लोग के, उसमें से आप लोग के 2-3 क्वेश्चन तो एकदम श्योर हैं कि पक्का आएंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। आज का ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। समग्र और उपसमग्र को संख्यात्मक, ये क्या प्रॉब्लम आ गई? एक मिनट फ्रेंड्स, सही हो गया। समग्र और उपसमग्र को संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में से किया जाता है? समग्र और उपसमग्र को संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में किया जाता है? ऑप्शन ए सरल यादृच्छिक चयन, ऑप्शन बी स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, ऑप्शन सी आनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन। बी है आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, आंकड़ा संकलन। सी है साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ा संकलन। डी है साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सही क्रम इसका क्या हो जाएंगे? साहित्य की समीक्षा, हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा, आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट के तत्वों या भागों का सही क्रम क्या है? शोध रिपोर्ट के तत्वों
या भागों का सही क्रम क्या है। यहाँ भी क्रमवार पूछा है, इसका क्रम बताना है। इसका क्रम क्या हो जाएगा? अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, समस्या की तर्कसंगतता। बी है समस्या की तर्क संगतता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष। इसका हो जाएगा समस्या की तर्क संगतता, समस्या की तर्क संगतता, तर्क संगतता। उसके बाद हो जाएगा अध्ययन का क्षेत्र हो जाएगा। फिर आंकड़ा हो जाएगा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। सॉरी, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आ जाएगा निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर किस में आ रहा है? समस्या की तर्कसंगतता, समस्या की तर्कसंगतता है ना। हाँ, समस्या की तर्कसंगतता यहाँ पर उसके बाद अध्ययन का क्षेत्र आ जाएगा, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, डायरी, जनगणना रिपोर्ट, अवलोकन। सही विकल्प चुनना है। इसमें प्राथमिक स्रोत के उदाहरण बताना है। प्राथमिक स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्राथमिक स्रोत वे सभी सूचनाएं जो संग्रहित की जाती हैं, वे सभी सूचनाएं जो संग्रहित की गई सामग्री की आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया हो, उसे हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं। उसे प्राथमिक तथ्य कहलाता है। वो एक शोधकर्ता अपने किसी आंकड़े को एकत्रित करने में अपने स्वयं या अपने किसी सहायक के थ्रू वो एकत्रित करता है आंकड़े को, तो उसे हम प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? इसके उदाहरण हैं अवलोकन विधि, साक्षात्कार। प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं अवलोकन विधि, साक्षात्कार। साक्षात्कार हो जाएंगे। अनुसूची डाक द्वारा प्रेषित, अनुसूचित डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली जो होता है इत्यादि।
जो द्वितीय स्रोत क्या होते हैं, द्वितीय स्रोत के उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे डायरी हो गई, द्वितीय स्रोत में क्या हो जाएंगे? द्वितीय में आ जाएंगे डायरी, डायरी हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा, जनगणना, आत्मकथाएं, रिपोर्ट, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, प्रतिवेदन इत्यादि सब द्वितीय स्रोत के हैं, उदाहरण हैं, और ये प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्या पूछा निखित? आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं, तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे? डी आ जाएगा और ये ए आ जाएगा, डी और ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, डी और ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े विश्लेषण के चरणों का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े विश्लेषण के चरणों का सही क्रम है? ऑप्शन ए पूर्णांकन, सरलीकरण, किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना। बी है वर्गीकरण, सरलीकरण, किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना। सी है सरलीकरण, किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना, वर्गीकरण, पूर्णांकन। डी है किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना, पूर्णांकन, वर्गीकरण, सरलीकरण। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें भी हो जाएगा पूर्णांकन, वर्गीकरण, सरलीकरण, किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना। इसका राइट आंसर पूर्णांकन हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, पूर्णांकन, वर्गीकरण, सरलीकरण। यहाँ वर्गीकरण नहीं दिया है, पूर्णांकन हो जाएगा, वर्गीकरण यहाँ पा जाएगा, या सरलीकरण हो जाएगा, किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किकता जो एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण व्यवस्था समझाने के लिए प्रेरित करता है को कहते हैं। तार्किकता जो एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझाने के लिए प्रेरित करता है को कहते हैं। ऑप्शन ए सैद्धांतिक तार्किकता, ऑप्शन बी औपचारिक तार्किकता, ऑप्शन सी यथेष्ट तार्किकता, ऑप्शन डी व्यवहारिक तार्किकता। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सैद्धांतिक तार्किकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं? निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं? ऑप्शन ए विचारधारा, आत्मनिष्ठता, अनामता, गोपनीयता। सही विकल्प चुने। तो क्या जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके हो जाएंगे अनामता और गोपनीयता, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है? किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है? किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अनुसरात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रयोगात्मक। सही विकल्प को चुनें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है? किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें हो जाएंगे व्याख्यात्मक हो जाएगा और प्रयोगात्मक हो जाएगा। सी और डी, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित हैं। सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन बी है, यहाँ ए हो जाएगा और ये बी। सिद्धांत का एक परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है लेकिन बी सही है। ए सही है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों गलत है। क्या हो जाएंगे? सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है। बी, सिद्धांत का एक परिणाम है। तो यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। विश्व के कौन से सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्थान के कार्य से इंटरनेट का उद्भव हुआ है? विश्व के कौन से सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्थान के कार्य से इंटरनेट का उद्भव हुआ है? ऑप्शन ए, रक्षा शोध संस्थान ओटावा, डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ओटावा। ऑप्शन बी, अमेरिकी रक्षा विभाग की उन्नत शोध परियोजना यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी है बेल लेबोरेटरी। ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विश्व के कौन से सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्थान के कार्य से इंटरनेट का उद्भव हुआ है? क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी, अमेरिकी रक्षा विभाग की उन्नत शोध परियोजना यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, स्पष्ट। ऑप्शन बी, व्यापक। ऑप्शन सी, सिद्धांत से संबंधित। ऑप्शन डी, एक दूसरे से संबंधित। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, व्यापक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है? या नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें अधिक होगा यहाँ पर, इसमें अधिक बड़ी जनसंख्या से प्राप्त एक प्रतिदर्श सैंपल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें समय के एक एकल बिंदु का संदर्भ होता है। ऑप्शन डी, इसमें नियंत्रण पर चर शामिल होता है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें नियंत्रण पर चर शामिल होता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये इसमें शामिल नहीं है, सही नहीं है। इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। संरक्षण स्रोत के बारे में जो सही है ये है, इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। इसमें अधिक बड़ी जनसंख्या से प्राप्त एक प्रतिदर्शनिक सैंपल का अध्ययन किया जाता है। इसमें समय के एक एकल बिंदु का संदर्भ होता है। ये सामाजिक सर्वेक्षण शोध है। इसमें नियंत्रण पर चर शामिल होता है, ये गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है? किस प्रकार के शोध में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए, गुणवत्ता परक। ऑप्शन बी, मात्रात्मक। ऑप्शन सी, सर्वेक्षण। ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, गुणवत्ता परक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में नृजातीय रूपकथा एथनोग्राफिक एलिगोरी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक समव्यवहार में निहित अर्थ का प्रकट करना। ऑप्शन बी, बड़े पैमाने पर संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी, अध्ययन किए गए जनसंख्या के प्रकार की व्याख्या करना। ऑप्शन डी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सांस्कृतिक व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन बी, एक दूसरे के साथ सशर्त रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन डी, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता परक शोध के बारे में सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता परक शोध के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन, यह आगमनात्मक उपागम का उपयोग करता है। ऑप्शन बी, सकारात्मकवाद को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन सी, व्याख्या को सम्मिलित करता है। ऑप्शन डी, मान्यता निर्णयन वैल्यू जजमेंट को सम्मिलित करता है। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन बी हो जाएंगे सकारात्मक को प्राथमिकता देता है, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। या गुणात्मक परख शोध के बारे में कौन कौन सही बताता है? यह आगमनात्मक उपागम का उपयोग करता है, ये व्याख्या को सम्मिलित करता है, मान्यता निर्णयन वैल्यू जजमेंट को सम्मिलित करता है। ये सभी तीनों सही हैं, बी सी डी। इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के किस चरण के दौरान कूट संकेतन कोडिंग आवश्यक है? शोध के किस चरण के दौरान कूट संकेतन यानी कि कोडिंग आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सैंपल प्राप्त करने से पहले, ऑप्शन बी आंकड़ों के संग्रहण करने से पहले, ऑप्शन सी संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद, ऑप्शन डी है आंकड़ों के तालिकाकरण के बाद। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सीमा तक कोई आंकड़ा संग्रहण मापनीय अथवा विधि सत्य होने की गुणवत्ता रखती है कहलाती है। जिस सीमा तक कोई आंकड़ा संग्रहण मापनीय अथवा विधि सत्य होने की गुणवत्ता रखती है कहलाती है। विश्वसनीयता, ऑप्शन बी बाध्यता, ऑप्शन सी सहसंबंध, ऑप्शन डी साहचर्य। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे बाध्यता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीवित व्यक्तियों की संस्मृति वर्तमान तथा पूरा लेख के लिए संग्रह की जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए जीवन वृत्त, ऑप्शन बी मौखिक वृत्त, ऑप्शन सी व्यक्ति का अध्ययन, ऑप्शन डी विषय वस्तु विश्लेषण। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। वह विधि जिसमें जीवित व्यक्तियों की संस्मृति वर्तमान तथा पूरा लेख के लिए संग्रह की जाती है, क्या कहलाती है ये? ऑप्शन बी हो जाएंगे मौखिक वृत्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध अभिकथन यानी कि रिसर्च डिजाइन क्या है? शोध अभिकथन रिसर्च डिजाइन क्या है? ऑप्शन ए शोध करने की एक विधि जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ऑप्शन बी है परिमाणात्मक या गुणात्मक विधियों के बीच विकल्प, ऑप्शन सी है शोध निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण की शैली, डी है आंकड़ा संकलन और विश्लेषण की रूपरेखा। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे आंकड़ा संकलन और विश्लेषण की रूपरेखा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागी और असहभागी अवलोकन का संप्रत्यात्मक प्रारूप सामाजिक शोध में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सहभागी और असहभागी अवलोकन का संप्रत्यात्मक प्रारूप सामाजिक शोध में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन एडवर्ड लिंडमैन, ऑप्शन बी नेल्स एंडरसन, ऑप्शन सी WF वाइट, ऑप्शन डी पॉल क्रेसे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एडवर्ड लिंडमैन, ऑप्शन ए। इनकी एक पुस्तक है सोशल डिस्कवरी, SOCIA, सोशल डिस्कवरी, DISCOVERY डिस्कवरी। इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था। इसी पुस्तक में एडवर्ड लिंडमैन ने सर्वप्रथम सोशल डिस्कवरी पुस्तक में सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? ऑप्शन ए भाग लेने वाले शोधार्थी की दूरी बनाम निकटता, ऑप्शन बी है सामान्यकरण बनाम संदर्भीय बोध, ऑप्शन बी है दृढ़ विश्वसनीय आंकड़े बनाम समृद्ध गहन आंकड़े, ऑप्शन डी व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्वसनीयता एक विधि है जिसमें क्या क्या निहित है? विश्वसनीयता एक विधि है जिसमें क्या क्या निहित है? 1 है आंकड़ों की निर्भरता, सेकेंड है परीक्षण की निर्भरता, थर्ड है असंगतता, ऑप्शन 4 है यदि दोहराया जाए तो वही परिणाम मिलते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या हो जाएंगे? विश्वसनीयता एक विधि है जिसमें क्या क्या निहित है? इसमें हो जाएंगे आंकड़ों की निर्भरता, परीक्षण की निर्भरता और यदि दोहराया जाए तो वही परिणाम मिलते हैं। 1, 2 और 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे उत्तरदाताओं की पहचान करना जो तदंतर शोधवेत्ता को अन्य उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं और सापेक्ष रूप से अदृश्य एवं अति संवेदनशील सामाजिक समूहों तक पहुंचने का एक साधन उपलब्ध कराते हैं। इसे किस रूप में
जाना जाता है? ऑप्शन ए निर्णीत निदर्शन, ऑप्शन बी स्वोद्देश्य निदर्शन, ऑप्शन डी हिम गेद स्नो बाल निदर्शन, ऑप्शन डी है सुविधा अनुसार निदर्शन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऐसे उत्तरदाताओं की पहचान करना जो तदंतर शोधवेत्ता को अन्य उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं और सापेक्ष रूप से अदृश्य एवं अति संवेदनशील सामाजिक समूहों तक पहुंचने का एक साधन उपलब्ध कराते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे हिम गेद या स्नो बाल निदर्शन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनसंख्या के भीतर एक लक्षण के वास्तविक मान और उस जनसंख्या के भीतर प्रतिदर्श से आंकलित मान के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? एक जनसंख्या के भीतर एक लक्षण के वास्तविक मान और उस जनसंख्या के भीतर प्रतिदर्श से आंकलित मान के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मानक त्रुटि, ऑप्शन बी निदर्शन त्रुटि, ऑप्शन बी सी है व्यवस्थित त्रुटि, ऑप्शन डी मापन त्रुटि। क्या जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे निदर्शन त्रुटि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों और उनके व्यवहार का अनेक प्राकृतिक परिवेशों में प्रत्यक्ष संकेंद्रित और अशाब्दिक तकनीकों के माध्यम से अध्ययन करना क्या कहलाता है? लोगों और उनके व्यवहार का उनके प्राकृतिक परिवेशों में प्रत्यक्ष संकेंद्रित और अशाब्दिक तकनीकों के माध्यम से अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए असंरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी प्रेक्षण, ऑप्शन डी है अनुसूची। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे प्रेक्षण, ऑप्शन सी, यहाँ पर प्रेक्षण हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए दी गई सकलता से स्कंद स्वतंत्र संख्याओं द्वारा चयनित निदर्शन, ऑप्शन बी उन लोगों से चयनित एक निदर्श जो उपलब्ध है, ऑप्शन बी शोध के प्रयोजन पर विचार करते हुए चयनित निदर्शन, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी उत्तरदाताओं की विभिन्न श्रेणियों पर विचार करते हुए चयनित निदर्श। क्या जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे दी गई सकलता से स्कंद वस्त्र संख्याओं द्वारा चयनित निदर्श, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी सहभागी प्रेक्षण विधि, ऑप्शन डी प्रेक्षण विधि। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सहभागी प्रेक्षण विधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में
प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध का शुक्र करता है। ऑप्शन ए व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी व्यवस्था परक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी व्यक्ति का अध्ययन परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी सहभागी क्रिया परिप्रेक्ष्य। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विषय वस्तु विश्लेषण, बी है व्यक्ति का अध्ययन, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी प्रेक्षण। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे विषय वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। सभी लोग वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।